बिहार में बढ़ते अपराध पे जो है पुलिस की शायद पकड़ नहीं, शायद यही वजह है कि आए दिन अपराधी अपनी घटना को भी अंजाम देने से नहीं गुरेजते। शायद आज यही वजह कि एक माँ भी जो है आज एक अपराधी बन बैठी, अपनी ही बेटी के ऊपर जो है गोली चलाकर जो है अपनी ही बेटी की जो है जान लेने का जो है प्रयास किया गया। और मैं आपको उस जगह पे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो जगह पे गोली कांड का जो घटना को अंजाम उनकी माँ के द्वारा जो है दिया गया था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस और दिखाएँ। और ये वही घर है जिस घर में जो है कि यहाँ पे जो है माँ ने जो है अपनी ही बेटी को यहाँ पे जो है सोई हुई थी, और इसी सोए हुए अवस्था में जो है यहाँ पे बेटी को जो है पे लगातार जो है गोली से जो है छन्नी कर दी। और मैं अपने सहयोग से दूसरी और मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि वो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो यहाँ उस साइड में जो है वहाँ पे जो खून का पूरा जो है छिट्टा जो है लगा हुआ है। और मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाने का भी प्रयास करें कि वो देखिए कि वहाँ कैसे वहाँ खून का छिट्टा जो वहाँ पे जो वो लगा पड़ा हुआ है। और लगातार एक गोली ने, दो गोली ने, लगातार 3 से 4 गोलियां जो है लगातार जो है उनके ऊपर जो है दागा गया। तो दूसरे और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए ये बक्सा है, इस बक्सा के ऊपर भी जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा फायरिंग की गई कि और बेटी जो थी उनकी वो जो है बराबर भागने का प्रयास करी थी, और ये बक्सा को भी जो यहाँ पे जो गोली जो है छेद कर गया। और यहाँ पे देखिए कि ग्रामीण भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है, और हम उनसे भी जानेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी, किस तरह घटना हुई थी, क्या देखे थे आप लोग, क्या हुआ था। देखिए रात में हम लोग 11 बजे जब वहाँ जब बजा तो क्या कहते हैं कि तब तक हम लोग सोचे कि हम लोग आग लग गया। आग तो हम चलते हम लोग दौड़ नहीं पाए। दौड़ नहीं पाने पर जब हम लोग जब यहाँ आए तब बोला कि वहाँ गोली बारूद स्टार्ट है। फिर हम लोग घर गए। घर जाने के बाद तब तक हम लोग जो भी सामान था जब तक हम लोग आएंगे तब तक मार कर लोग चले गए। अच्छा, गोली कौन चलाया था ये हम जानना चाहते हैं। ये तो 4 ठो जो मुसलमान को जो लाया था वही गोली चलाया है। किसको ऊपर चलाया था। वो लड़की के ऊपर। आखिर क्यों चलाया गोली चलाया है उसको पहले से भी क्या कहते हैं जो मतलब वो अपना मतलब 2-1 साल पहले से शादी पहले तो किया पहले मतलब इसका लड़का से वो लड़का डेट कर गया। डेट करने के बाद जो छोटा लड़का था ये मतलब ये घरवासी को तो उसी के मतलब समाज जो सोचा कि चलिए तो लड़की है तो मान के चलिए तो उसी लड़का से शादी किया जाए। कर लीजिए। लड़का पहले से ही शादीशुदा था। नहीं तो उससे पहले एक लड़का था, वो लड़का मर गया। जो लड़की से शादी हुआ था पहले वाला वो मर गया। मरने के बाद लड़का तो ग्रामीण सोचा कि चलो तो लड़की जब रो रही है तो उसी के माध्यम से एक लड़का बच गया है तो उसी से शादी करवा दिया जाएगा। तो समाज ने कहा कि ठीक है तो उसी से करवा दीजिए। तो वो शादी किया तो उसमें था 2 लड़का और क्या कहते हैं उसका परिवार नियोजन हो गया। नियोजन होने पर इसके बाद जो फिर वो मतलब इसी लड़का को फंसाया। उसके पास में एक लड़की और थी। जब उसको फंसाने के बाद वो लड़का को गचा है 10 कट्ठा ज़मीन देंगे और 3 कट्ठा बसवास, 1 गाड़ी आपको कसा देंगे। इसके बाद इससे शादी कर लीजिए। मतलब अपनी ही उसी की जो बेटी थी वही लड़का से। हाँ। तब शादी करने का जो उससे करवा दिया तो कराने के बाद फिर उसमें मतभेद हो गया। मतभेद होने पर तब क्या कहते हैं कि लड़का तो नहीं गच रहा था मगर वो ज़मीन देने पर तब लड़का गछा है। ज़बरदस्त उन लोग शादी इस लड़का से साथ शादी करवाया है जबरदस्ती। फिर अचानक ऐसा क्या बात हो गया जो एक माँ अपनी ही बेटी पर गोली चला दिया। तो अचानक एक केस किया मेंटेनेंस केस के लिए। तो क्या कहते हैं कि ये लड़का और लड़का के बाबूजी, तो लड़का तो कहता था और बाबूजी भी कहता था कि चलिए इनकार तो नहीं है, तुमको भी खिलाएंगे उसको भी खिलाएंगे। तो ये दोनों प्राणी चले गया क्या कहते हैं अमृतसर, ये क्या कहते हैं जम्बू से 2 लाख रुपया उसको लड़की वाला को मतलब खुद अपना पहले वाला जो घर था घरवाली उसी के साथ रुपया भेजता था पंजाब से। और दूसरी वाली को नहीं भेजता था। नहीं, दूसरी वाली को नहीं भेजता था जो बाद में शादी किया है। तो ये दोनों प्राणी बाहर में था, साथ ही में था। बस इतनी बात है केस में दोनों तरफ से। और वहाँ पे अररिया में जो केस किया था मतलब अभी लड़की का इलाज कहाँ चल रहा है। अभी चल रहा है पूर्णिया। फारबिसगंज गया, फारबिसगंज से जवाब मिला तो अररिया गया, अररिया से जवाब मिला तो फारबिसगंज गया, ये पूर्णिया। इसकी माँ कहाँ है जो गोली चलाई थी। माँ तो इसी जगह में था। इसके बाद माँ भी बचिया देखा कि मेरा माँ भी था। जब हमारा गोली लगा, जब हम अपना घर वाले को बचाने के माध्यम से जब बचा रहे थे तब गोली मेरे ऊपर चलाने के बाद। अच्छा, ये बंदूक आया कहाँ से। ये बंदूक क्या कहते हैं कि वो जलानी लाया था। कौन। उसी का माँ। उसी की माँ। हाँ। तो माँ
माँ जो आया तो माँ को देखा, वो बचिया ने, मेरे माँ भी था इसमें, जो आग गोली मारा और माँ भी उसका पास साथ साथ चले गया। पुलिस अब तक इस मामले में कुछ कार्रवाई की? पुलिस यहाँ तक नहीं आया है। पुलिस वहाँ जो रोड जो जहाँ इसमें तो नाला में कुछ पानी है, मतलब सवारी से नहीं आ जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं कि वो जो जहाँ सवारी का सुवादा था वहाँ तक आया, हम लोग यहाँ से ले जा कर के वहाँ पहुँचाए, उसको पूरे डिटेल उसको बताया कि मेरा माँ में हमको मरवाया है। यहाँ तक पुलिस नहीं आई? नहीं, यहाँ पे घटना पे पुलिस नहीं आई? नहीं। हम लोग जब वहाँ पर सोए हुए थे 11:30 बजे के बाद में यहाँ से आवाज़ हुआ, आवाज़ दे रहा था कि आग लग गया, आग लग गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, बाल्टी लेकर के पानी लेकर आ रहे थे, तो एक रन आवाज़ सुने दूर से कि वहाँ गोली कांड हो रहा है। तब तक हम लोग जब आए तो ये लोग तब तक निकल गया था और लड़की बेहोश पड़ा हुआ था। उनके सिर पर मैंने कपड़ा डाला, पूरे विचित्र था, पूरे बेनंगन था, कपड़ा कोई भी नहीं था जिस पर, सिर्फ ब्लाउज ही पहना हुआ था। तो उधर से वहाँ पर कपड़ा ढके, फिर हम सभी लोग आवाज़ देगा और कोई नहीं है, सारी भाग गया चोर, तब सब लोग आ गए। इसके बाद सभी इकट्ठा हो गया, तो इसके बाद जो क्या कहता है 112 पे कॉल लगाया, 112 नहीं टर्न किया, तो फिर नरपतगंज थाना से प्रभारी आया और उसको लेकर गया। और क्या कहता है प्रभारी के साथ जो उसका पति था उसको भी ले गया, अभी तक उसको जेल में रखा ही हुआ है। वहाँ उसका पत्नी मर रहा है, यहाँ प्रभारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मतलब पुलिस जो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं। अभी तक उसका पति जेल में है, नरपतगंज में, उसका पत्नी वहाँ पूर्णिया में रेफर में पड़ा हुआ है। पुलिस यहाँ इस घटना स्थल पे आई थी कि नहीं? नहीं, चौकीदार 2 आया था, बाकी अफसर नहीं आया था, चौकीदार ही 2 आया था। बंदूक वगैरह बरामद हुआ? नहीं, वो सब कुछ नहीं हुआ। 112 पे भी कॉल? 112 पे भी कॉल किए थे, उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं किया, तो फिर नंबर दिया, तो फिर नरपतगंज थाना से आया। अपनी बेटी पर हमला करती है, उसके साथ बदमाश आता है। अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी नहीं। यही साबित कर रहा है जो कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ क्या है। केवल पुलिस दारू पकड़ने में, पूरे बिहार की पुलिस दारू माफिया से पैसा लेती है। दारू को पकड़ के दिखलाना, पकड़ना, क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक जबरदस्ती आकर के यहाँ पर हत्या करने की हत्या हो गया। अब बच रही है कि क्या हो रही है, अस्तर से 3 गोली ठोका है लोग। अभी तक बड़े पदाधिकारी, किसी भी पदाधिकारी का यहाँ नहीं कुछ है, कुछ देख रेख करने वाला नहीं। इसी से समझिए ये कैसा राज है। दिनानुदिन बढ़ती जा रही, कहीं हर जगह। बिना पैसा का जाके पैसा देगा तो पुलिस आएगी, पैसा देगा तो पुलिस जाएगी पकड़ने के लिए। ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने 112 पे भी जो उनको जानकारी दिया तो उन्होंने जो मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। हाँ, तो इग्नोर करेगा। जो है कहीं ना कहीं लचर भी है। बिना पैसा के न ब्लॉक में आपको काम होगा, न थाना में काम होगा, नहीं कहीं कुछ होगा। आपका सर फूट जाएगा तो आपका FIR नहीं करेगा। जो सर फोड़ा है पैसा देगा तो उसका FIR पहले होगा। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। लोग अपने भगवान के भरोसे जी रहे हैं। जो है गोली चलवा सकती है, सुने थे कभी? ना। आज तो ये कहानी सच होगी। अब हाँ, क्या लग रहा है, ऐसे माँ को क्या कहा जाएगा? अब देखो हमरा नहीं देखा, हमरा घर उन्ने छे, हमरा नहीं देखल बाबू, दूर के छे। आपने सुना यहाँ पे कुछ लोग हैं और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या हुआ था, किस तरह का मामला हुआ था, तो आप बताइए। देखिए, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है अपराध बढ़ रही है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। आज यहाँ जोगीपुर में जो है एक माँ ही जो है अपने बेटी का जान लेने के लिए उतारू हो गई। इससे बड़ा समाज में दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? कह रहे थे कि पुलिस भी यहाँ घटनास्थल पे जो नहीं पहुँच पाई है, खून का छींटा भी पड़ा हुआ है, बक्सा में भी जो गोली का छेद पड़ा हुआ है। आखिर ना तो FSL का टीम वगैरह भी कोई पहुँची, अभी तक नहीं। क्या लगा पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रही है? नहीं, अभी तक नरपतगंज विधानसभा में पुलिस प्रशासन के नाम पर कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर प्रशासन सोई हुई रहती है और घटना को लगातार अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर अभी तक मैं चाहूँगा कि अररिया के जो SP महोदय हैं वो थोड़ा नरपतगंज क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर लगातार अपराध होते जा रहा है। खास करके जो है महिला का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोषण किया जाता है और आए दिन जो है महिलाओं की गला दबाकर हत्या हो जाती है, कभी गोली मार दी जाती है। आप पढ़े लिखे लोग हैं और इस ग्रामीण इलाके क्षेत्र में आखिर ये बंदूक कहाँ से आ जाता है इन लोगों के पास में, जो इस तरह की घटना को अंजाम भी दे देते हैं? यही तो जांच का विषय है कि आखिर बंदूक आया कहाँ से,
इस पर तो प्रशासन को अभी जागरूक होना चाहिए, यहाँ पर आकर छानबीन करना चाहिए। प्रशासन आए नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। आपने सुना ये यहाँ के जो है प्रभात यादव थे और यहाँ के जो लोगों ने उन्हें साफ तौर पे कहा कि यहाँ के जो नरपतगंज के जो थाना है वो नरपतगंज थाना से जो है अब तक जो ना तो यहाँ कोई पुलिसकर्मी यहाँ आए और ना ही उस घटनास्थल का जो जांच किया, बस सिर्फ हवा में ही सिर्फ जो है बात विचार हुआ। और यहाँ के ग्रामीण जो है 112 पे भी जो उन्होंने कॉल किया था, 112 के कॉल करने के बाद उन्हें उस कॉल को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि उस कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया नरपतगंज थाना में और ग्रामीण अपने ही बल पे जो है वो यहाँ से जो है उस घायल अवस्था में उसमें महिला को जो है लेके जो है वो अस्पताल भी गए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ मुख दर्शक बन के जो है बैठी रही। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।